की वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रश्न नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। 5 नंबर में आपका सवाल दिया गया है दिस टू दिस, मतलब इतना को इतना ट्रू साबित करना है कि इतना इक्वल टू इतना होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हम लोग इसका कंसेप्ट जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो फार्मूला दिया गया है, इसको क्या करेंगे, इसको पी एन मानेंगे। तो इसको पी एन मान लेते हैं। तो पी एन 1 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 3 डॉट देंगे और 3 × n × 3 के पावर n इक्वल टू में 2n-1 और 3n+1 प्लस में 3 या नीचे में आपका बाय में 4 है। इसको क्या किए, पूरा को हम लोग पी एन मान लिए। तो पी एन का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में पी एन। तो देखिए पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपका क्या है कि जो आपका स्टेटमेंट है n बराबर 1 के लिए ट्रू साबित करना है, सत्य साबित करना है कि n बराबर 1 के लिए क्या साबित कीजिए, ट्रू साबित कीजिए। तो जहाँ जहाँ वो n है वहाँ पर क्या सर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो n है तो 1 लिखेंगे। तो 1 लेंगे तो एक टर्म लेंगे। अगर n बराबर 2 लिखेंगे तो 2 टर्म लेंगे, लेकिन वो n बराबर 1 लिखे तो 1 टर्म लीजिए। 1 × 3 इक्वल टू में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कीजिए। तो 2 × 1 - 1 3 n+1 मतलब n+1 तो 1+1 और प्लस 3 या नीचे आपका क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 2 × 1 तो 2 और 2 में से -1 कीजिएगा तो 1 1 हो गया। और 3 1+1 तो 3 के पावर 2 तो 3 के पावर 2 और प्लस में 3 या नीचे आपका कितना है 4। तो 3 के पावर 9 और प्लस 3 या नीचे आपका 4 तो 12/4 कट जाएगा आपका 3। तो RHS में आपका क्या है, RHS में आपका 3 है। तो LHS में क्या है, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। तो LHS भी 3 और RHS भी आपका क्या है 3 है। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS मतलब LHS RHS के बराबर है। तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे हम लोग कि PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। और थर्ड नंबर स्टेप में क्या करना है कि लेट कर लेना है कि जो स्टेटमेंट है, जो PN है n बराबर k के लिए क्या है, ट्रू है। तो लेट PN इज ट्रू, मान लिए कि PN इज ट्रू है फॉर n इक्वल टू k, मतलब n बराबर k के लिए PN क्या है, सत्य है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या पुट कीजिए, k पुट कीजिए। तो pk, तो देखिए 1 × 3 + 2 × 3 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला आप लिख रहे हैं 3 × प्लस 3 × 3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n के जगह क्या लिखना है k और 3 के पावर k इक्वल टू में हो जाएगा। देखिए आपको n के जगह पर k लिखिए तो 2k - 1 और उसका 3k + 1 प्लस में 3 अब बाई आपका क्या है 4 है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या किए, समीकरण 1 मान लिए। समीकरण 1 मान लिए। तो अब फोर्थ नंबर स्टेप में क्या करना है, आपको दिखाना है नाउ वी शो PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1, मतलब जो आपका PN है n इक्वल टू k + 1 के लिए क्या है, सत्य है। आपको दिखाना है। तो दिखाएंगे कैसे, LHS लेके चलेंगे, RHS लाएंगे। तो देखते हैं कि LHS RHS आता क्या है। तो देखिए n बराबर क्या पुट करना है, k + 1। तो आपका p k + 1 तो 1 × 3 + 2 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k × 3 के पावर k। तो देखिए एक टर्म आगे n बराबर k था, जब n बराबर k था तो आपका इतना टर्म आया k × 3 के पावर k। जब n बराबर k था तो आपका इतना आया। जब k + 1 होगा तो इतना टर्म आपका k वाला है, इतना यहाँ से यहाँ तक लेके आपका k वाला है। तो k + 1 तो एक टर्म आगे बढ़ेगा, तो एक टर्म आगे बढ़ेगा तो k है तो आपका k + 1, n बराबर k + 1 तो k + 1 और 3 और उसके ऊपर k है तो k + 1 इक्वल टू में देखिए यहाँ पर k + 1 और 3k + 1। अब इसके यहाँ k प्लस लिखे 1 तो 2 अब k + 1 -1
आई इंटू 3k+1 आप प्लस में 3 या नीचे आपका 4। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2k आप प्लस में 2 माइनस 3 आपका k+1। देखें आपका k+1 प्लस में 1 होगा, प्लस में 1 तक k प्लस अब क्या हो जाएगा k+2 हो जाएगा। आप प्लस में 3 या नीचे आपका 4। तो 2k हो गया, 2k -1 इसको ब्रैकेट में घेरिए ना इस प्रकार। देखिए के जगह पर क्या लिखे k+1, 2 के जगह पर k+1 -1 तो -1 आपका 3k के पावर के जगह पर लिखिए k+1 प्लस में 1 प्लस में आपका 3 बाई 4। तो 2k तो प्लस में 2 और माइनस में 1 लिखिए, माइनस में तो +2 आप -1 तो आपका प्लस में 1। उसके बाद आपका बचा 3k+2 आप प्लस 3 या नीचे आपका 4। मतलब आपका LHS आपका जो है ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका LHS है, ये आपका LHS है और ये आपका ये वाला आपका RHS है। तो LHS लेके चलेंगे और RHS आपको दिखाएंगे। तो एक और बात बता देते हैं, देखिए आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका क्या है केथ टर्म है, आपका केथ टर्म है। और इसके आगे आपका ये वाला आपका है जो k+1 टर्म है, ये आपका केथ टर्म है, ये आपका k+1 टर्म है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका केथ टर्म इसमें इतना जुट गया तो ये आपका k+1 टर्म है। तो देखिए समीकरण 1 से देखिए LHS लेके चलेंगे, RHS लेकर दिखाएंगे। तो टेकिंग LHS लेने पर टेकिंग LHS, तो LHS आप ले लीजिए। तो LHS आपका जो है LHS आपका यही नहीं है वो k+1 और 3k+1 आपका LHS यही वाला है, RHS यहाँ पर ही। तो LHS को लेकर चलते हैं, RHS को साबित करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका देख रहे हैं, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है आपका केथ टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका केथ टर्म है। देखिए केथ टर्म तो इसका केथ टर्म का इसका RHS में मतलब इतना इक्वल टू में कितना इतना है। तो इतना के बराबर हम लोग तो इतना लिख सकते हैं, इतना के बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको लिखिएगा तो आपका आ जाएगा 2k -1 और 3 के पावर k+1 आप प्लस में 3 या नीचे आपका 4 बचेगा। उसके बाद आपका बच गया k+1 और 3k+1 नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखिए 4 और 1 कैसे ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 लिखिए, आपको सिंपल ये वाला लिख लीजिए 2k -1 3k+1 आप प्लस में 3 प्लस 1 में 4 से गुना हो जाएगा, ऊपर 4 से गुना कर दीजिए 4k+1 और 3 के पावर k+1। अब देखिए अब तीनों जोड़ में तो इसको किसी तरफ आप लिख सकते हैं। तो 3k+1 इसको पहले लिख देते हैं 4k+1 और 3k+1 और उसके आगे +3 है तो +3 लिख दीजिए, नीचे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में आपका 3k+1 है, इसमें भी 3 के पावर k+1 है। तो कॉमन ले लीजिए, k+1 कॉमन ले लीजिए। क्या बचा आपका बच गया 2k -1 आप प्लस 4k+1 बचा। तो इसको गुना करके लिख देते हैं। 4 को कैसे गुना करेंगे 4k+1 को 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आप प्लस में 3 आपका है, बाई में आपका क्या है आपका बाई में आपका 4 है। अब इसके आगे देखिए 3 के पावर k+1 अब 2k आप प्लस 4k 2k + 4k तो आपका 6k प्लस -1 प्लस में 4 -1 प्लस में 4 तो प्लस में 3 आप प्लस में 3 आपका है ना आपका 4 आ गया। अब देखिए RHS में हम लोग बार बार दिखेंगे, RHS में देखेंगे कि हम लोग को लाना क्या है। आपको लाना है 2k+1 और 3k+2 और +3। तो देखिए 3k+2 तो आपका है 3k+2 तो 3k+2 है, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 है, बाई में 4 है तो आपका भी बाई में 4 है। केवल इसको 6k+3 को क्या बनाना है 2k+1 बनाना है। तो देखिए उसको बनाते हैं हम लोग कैसे हैं।
आपका k+2 है, तो 3k+1, तो देखिए 6k+3, तो इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो आपका कितना बचेगा 2k, प्लस में 1 बचेगा, प्लस में 3, या नीचे आपका कितना है बाई में आपका 4 है, तो इस 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू में होता है a⁴m+n, मतलब दोनों का जब बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, पावर जुट जाता है, पावर क्या होता है, पावर जुट जाता है। देखिए 3 के पावर इतना, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 3 तक k+1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो पावर जोड़ देंगे, उसके बाद आपका क्या बचा 2k+1 बचा, उसका प्लस में 3, या नीचे आपका 4, तो 3k अब 1+1 तो आपका प्लस में 2, उसके बाद 2k+1 आप प्लस में 3, या नीचे आपका 4। तो RHS में क्या लाना था आपका, RHS में लाना है था, हाँ ये देखिए RHS में आपका लाना था 2k+1, 3 के पावर k+2 प्लस 3/4, तो आपका आ गया ना। देखिए इसको थोड़ा और सजा के लिख दीजिए, आपका लाना था 2k+2, आपका यहाँ है 2k+1 और उसका 3 के पावर k+2 आप प्लस 3, और नीचे आपका क्या है 4 है, तो ये आपका RHS आ गया, मतलब LHS लेके चले और RHS आ गया, LHS लेके चले और RHS आ गया, और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, वही वाला जो सब में लिखते हैं उस यही में वही वाला लिखेंगे। तो लिखेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, और उसके बाद लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n, जहाँ n क्या है, n आपका प्राकृतिक संख्या, मतलब कि जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है n बराबर k+1 के लिए क्या है, सत्य है, किसके द्वारा सत्य है, तब गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सत्य है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ये सत्य है। और n जहाँ क्या है, n जहाँ आपका नेचुरल नंबर, मतलब आपका n जहाँ क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो आपका 5 नंबर सवाल कंप्लीट होगा। प्रश्न नंबर आपका 6 देखते हैं कि प्रश्न नंबर आपका 6 क्या है। देखिए 6 नंबर आपको दिया है कि 1 इतना इतना दिया है, इसको साबित करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि आपका इतना इक्वल टू इतना होगा। तो क्या नियम आप जानते हैं, नियम जानते हैं कि सबसे पहले इसको Pn मानिए, पहला स्टेप में है कि जो दिया है उसको Pn मानिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, कोई चीज़ भारी नहीं होता, जब हम बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। आराम से देखिए, समझिए, इसको बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है बनाना। देखिए इसको क्या किए, इसको Pn मान लिए, इसको हम लोग क्या किए, इसको Pn मान लिए। तो इसको दिखाएंगे कि n बराबर 1 के लिए क्या है, ट्रू है, तो पुट करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, तो जहाँ n है वहाँ पर 1 लिखेंगे। तो n बराबर 1 लिए तो 1 टर्म लेंगे, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू में n के जगह पर 1 पुट कीजिए, तो n बराबर 1, 1+1, उसका लिखेंगे 1+2 और नीचे आपका 4, तो 1+1 तो आपका 2 और 1+2 तो आपका 3, या नीचे आपका क्या है 4 है। कुछ गलती हुआ, देख लेते 1 मिनट। आपका नीचे आपका 4 नहीं बल्कि आपका होगा, ये आपका 3 है, नीचे आपका क्या है 3 है, आपका 3 लिखिए। गलती हमसे भी हो सकता है, 1+1 को ऐड करेंगे 2, 1+2 तो आपका 3, या नीचे आपका 3 है, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो आपका 2 आ गया। तो 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 तो यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, मतलब LHS में भी आपका 2 है और RHS में भी आपका 2 है, मतलब LHS बराबर क्या है, LHS बराबर आपका RHS। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, Pn जो क्या है सत्य है n बराबर 1 के लिए। और थर्ड नंबर स्टेप में हम लोग करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो Pn है, जो Pn इज ट्रू फॉर n बराबर के, जो Pn है n बराबर के लिए क्या है सत्य है, इसको हम लोग
मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका ट्रू है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k हम लोग पुट करते हैं। तो 1 × 2 इसको लिख लीजिए आप लोग। n के जगह पर k लिखना है आपको, उसके बाद k+1 देखिए आपका n के जगह पर k+1 लिखिए, उसके बाद आपका लिखिए k+1 k+2 और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 3। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसके बाद आपको दिखाना है नाउ विशो कि आपका जो Pn है वो आपका ट्रू है n बराबर k+1 के लिए। तो नाउ विशो आपको दिखाना है कि Pn इज ट्रू फॉर n = k+1। मतलब आपका यहाँ से यहाँ ये आपका केथ टर्म है, ये आपका केथ टर्म है। इसमें एक टर्म आगे बढ़ा के आपको दिखाना है कि आपका ये जो है आपका ट्रू होगा। तो देखिए kn बराबर आपका केथ टर्म है, ये आपका k+1 टर्म है। तो पिछला आपका रहेगा और उसमें एक टर्म क्या होगा, उसमें एक टर्म आपका आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए आपका p k+1 आपका तो पहले केथ टर्म रहेगा और केथ टर्म में नहीं एक टर्म आगे बढ़ेगा। तो जब एक टर्म आगे बढ़ेगा तो k है तो k+1 हो जाएगा। और उसका देखिए k के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, k+1। तो k+1 और +1 तो मतलब k+2 हो जाएगा। और उसके आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए k के जगह पर क्या लिखिएगा, k+1। n के जगह पर लिखिए ना, n के जगह पर क्या लिखिए k+1, यहाँ लिखिए k+1 और k+1 और +1 तो k+2 और फिर लिखिए k+1 तो 1 + 2 तो 3। तो k+1 k+2 और हो जाएगा k+3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। सिंपल देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, आपका यहाँ से यहाँ तक आपका केथ टर्म है। केथ टर्म ये आपका हो गया k+1 टर्म। 1 टर्म ये आपको हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि आपका केथ टर्म है, ये आपका k+1 टर्म है। मान लिया आपका, जैसे इसको हम फिर से बताते हैं कि एक टर्म कैसे आगे बढ़ता है। मान लिया आपका ये आपका यहीं ले लीजिए, जैसे आपका 1 + 2 + 3 है। तो आपसे बोला कोई कि आपसे कोई बोलेगा कि एक टर्म इससे आगे लिखे, इससे एक टर्म आगे लिखिए, तो कैसे लिखिएगा। दूसरा लाइन में बोलेगा लिखने के लिए इससे एक टर्म आगे लिखिए, तो पहले तो जितना टर्म है उतना टर्म लिखिएगा, तब ना अगला टर्म जो होगा लिखिएगा, जो भी हो वो लिखिएगा। या 3 के बाद 4 आता है तो 3 में एक जोड़ के ऐड करके लिखिएगा। फिर आपसे कोई आया फिर बोला कि इससे आगे एक टर्म लिखिए, तो आगे एक टर्म कैसे लिखिएगा, पहले तो पूरा जितना टर्म दिया था उतना लिखिएगा इसमें एक टर्म आगे कीजिएगा, मतलब 5 होगा। फिर कोई आया फिर इसमें बोला कि एक टर्म आगे कीजिए, तो जितना था उतना इतना पूरा लिखिएगा और इसमें एक टर्म क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा। तो वही बात है, आपका जो केथ टर्म है तो पहले तो आपका केथ टर्म रहेगा और केथ टर्म में एक टर्म आगे बढ़ेगा। तो इसमें आपका केथ टर्म है, इसमें एक टर्म आगे बढ़ गया तो के था k+1 हो जाएगा, k+1 था k+2 हो जाएगा। अब LHS लेके चलेंगे और RHS में इतना दिखाएंगे। तो RHS में ध्यान में रखिए कि लाना क्या है, आपको लाना है k+1 k+2 × k+3 या बटा में आपका 3 है। तो LHS लेके चलते हैं, RHS को दिखाते हैं। तो टेकिंग LHS हम ले लेते हैं। तो LHS आपका क्या है, LHS आपका है 1 × 2 + 2 × 3 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस में k k+1 प्लस k+1 और k+2। अब देखिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका केथ टर्म है और इसके आगे k+1 टर्म है। तो केथ टर्म बराबर क्या है, तो देखिए केथ टर्म बराबर इतना है ना, k+1 बराबर इतना आपका है। तो इतना के बराबर देखिए यहाँ से लेके और यहाँ से लेके आपका यहाँ तक बराबर हम लोग ये वाला नहीं लिख सकते हैं, ये वाला आसान से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, k+1 और k+2 और नीचे आपका 3 है। तो उसके बाद क्या बचा आपका k+1 और k+2 और नीचे आपका कुछ नहीं तो 1 बचा ना। तो और देखेंगे, अब इसको लिख लेंगे और बार बार RHS देखेंगे कि लाना क्या है और आया क्या है।
हम लोग को इतना है, हमको लाना है k+1 k+2 k+3/3। तो देखिए k+1 इसमें भी है, k+1 इसमें भी है, k+2 इसमें भी है, k+2 इसमें भी है। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो k+1 है, k+2 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इसको ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो k+1 कॉमन ले लिए और k+2 क्या हुआ, कॉमन ले लिए। तो उसके बाद क्या बचा आपका, बच गया k और नीचे बच गया आपका 3। अब प्लस यहाँ पर आपका क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो आपका 1 बचा। तो आपका k+1 k+2 इसका LCM लेंगे तो आपका k +3, तो ऊपर 3 से गुना हो जाता है, k प्लस क्या आ गया 3 आ गया। तो इसको सजा कर लिख लेते हैं हम लोग k+1 k+2 और उसके बाद क्या है k+3। अब बाई 3 है, बटा में 3 मतलब देखिए तीनों क्या है, गुना में है। जब तीनों गुना में है तो सबके नीचे 3 चला जाएगा। तो RHS में हमको यही नहीं लाना है, k+1 k+2 k+3। तो RHS में हम ला दिए k+1 k+2 k+3/3 RHS, मतलब LHS बराबर RHS। और लास्ट में फिर हम लोग वही लिखेंगे कि PN इज ट्रू फॉर n इजकल टू k+1। जो PN है n बराबर k+1 के लिए क्या है, सत्य है। हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PN इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। आपका जो 4.1 का सवाल है जो बहुत ही इजी है, केवल 5 स्टेप आपको फॉलो करना है और आपका पूरा 4.1 का पूरा सवाल बन जाएगा। जो पहला स्टेप में आपका है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको PN मानिए। क्या कीजिए, PN मानिए। उसके बाद ये स्टेटमेंट को आपको n बराबर 1 के लिए सत्य दिखाइए। 1 लेंगे तो इसमें एक टर्म है और सर आपका n बराबर 1 के लिए पुट कीजिए। LHS बराबर RHS दिखाइए। पहला स्टेप जितना सवाल है सब में होगा और लिख दीजिए कि आपका सत्य है। और तीसरा स्टेप में आया है कि आपको मान लेना है कि n बराबर k के लिए PN क्या है, ट्रू है। तो आपको मान लेना है कि n बराबर k के लिए क्या है, स्टेटमेंट आपको ट्रू होता है। जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट कर दीजिए, हो गया। 4 नंबर स्टेप में आपका है कि आपको दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है, जो PN है n बराबर k+1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो पहले तो जो आपका केथ टर्म है तो वो तो रहेगा, और केथ टर्म में क्या होगा, एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए। मेन लाइन यही है, केथ टर्म रहेगा और इसमें एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए। और उसके बाद का स्टेप है कि LHS लीजिए और LHS को सॉल्व कीजिए, RHS ला के दिखाइए। LHS को लीजिए और RHS ला के दिखाइए और उसको लास्ट में इतना लिख दीजिए कि जो आपका स्टेटमेंट जो ट्रू है, जहाँ n बराबर k+1 है और n क्या है, n आपका प्राकृतिक संख्या है। बहुत ही ईजी सवाल है, इसको आप बनाइएगा, 1 या 2 बार बनाएंगे तो आपको कन्फर्म है कि आपको आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।